हेलो एवरीवन, क्वेश्चन टैग के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और ये जो है हमारा क्वेश्चन टैग का पार्ट 1 है। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपके साथ लूंगी कि एग्जैक्टली क्वेश्चन टैग होता क्या है, फिर क्वेश्चन टैग से रिलेटेड जो रूल्स हैं हम उनको कवर करेंगे और उसके बाद टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो जो है हम एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि आपका जो एग्जाम है उसमें इस तरह से क्वेश्चन आता है कि ऐड अ क्वेश्चन टैग टू द फॉलोइंग सेंटेंस, या फिर एक आपको फिल इन द ब्लैंक के रूप में दे दिया गया और 4 क्वेश्चन टैग्स दे देगा और आपको बताना है कि कौन सा फिल इन करना है। तो इस तरह का होता है। खैर ये पार्ट 1 है, देखते हैं इसमें हम कितना कवर कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन टैग एग्जैक्टली क्या है? क्वेश्चन टैग इज अ स्टेटमेंट फॉलोड बाय अ स्मॉल क्वेश्चन। वी यूज क्वेश्चन टैग्स टू आस्क फॉर कंफर्मेशन। इन अ क्वेश्चन टैग अ स्टेटमेंट इज मेड एंड अ क्वेश्चन इज आस्क्ड आफ्टर दैट। ये जो दिया गया है आपको ना, इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है कि क्वेश्चन टैग एक स्टेटमेंट होता है जिसके पीछे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है। वी यूज क्वेश्चन टैग्स टू आस्क फॉर कंफर्मेशन। पुष्टि के लिए जो है, कंफर्मेशन के लिए जो है हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं। क्वेश्चन टैग इज अ स्टेटमेंट, इन अ क्वेश्चन टैग अ स्टेटमेंट इज मेड एंड अ क्वेश्चन इज आस्क्ड आफ्टर दैट। ये तीनों पॉइंट्स मैं आपको समझाती हूँ। देखो, अगर आप किसी से कुछ जानना चाहते हैं, ओके, कुछ पूछना ही चाहते हैं, तो आप ऐसे पूछेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप पूछना चाहते हैं कि तुम्हारा एग्जाम कब है, ओके, तो आप उससे सामने वाले से ऐसे पूछेंगे, व्हेन इज योर एग्जाम, राइट? यही तो आपका तरीका होगा। व्हाट इज योर नेम, व्हाट डू यू डू, वेयर डू यू लिव, आर यू एन इंडियन। यहां पर आपको आंसर नहीं पता है बिल्कुल भी और सामने वाले से आप जवाब की उम्मीद करते हैं, व्हेन इज योर एग्जाम, माय एग्जाम इज इन जुलाई। इस तरह से कभी कभी क्या होता है कि आप एक थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्टेट में होते हैं, ठीक है? जैसे आपको पता है कि एग्जाम जो है वो कभी साल के मिडिल पोर्शन में है, ओके, एग्जाम जो है प्रोबेबली वो जून जुलाई के आसपास है। तो आप एक स्टेटमेंट देंगे, द एग्जाम इज इन मे, और उसके बाद जो है आप एक क्वेश्चन टैग लगा देंगे इस तरह से, इजंट इट। ओके, आपको क्लैरिटी नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है, तो आप एक स्टेटमेंट देते हैं, द एग्जाम इज इन मे, इजंट इट। ये जो आपने पीछे लगाया है ये हमारा क्वेश्चन टैग है, ये हमारा क्वेश्चन टैग है। तो क्वेश्चन टैग क्या है? क्वेश्चन टैग ये एक कथन है, इसके बाद एक छोटा सा प्रश्न आता है। ये जो है ये छोटा सा प्रश्न है। प्रमाणीकरण के लिए हम टैग प्रश्नों का उपयोग करते हैं, कंफर्मेशन के लिए, पुष्टि के लिए हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं। टैग प्रश्न में एक कथन के बाद एक प्रश्न पूछा जाता है। देखो, प्रश्न के बाद प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, एक कथन के बाद, एक स्टेटमेंट के बाद जो है प्रश्न पूछा जाएगा। देखो एक एग्जांपल देखो, आपको बताती हूं मैं। ओके, आप किसी के कमरे में जाते हैं और आप कहते हैं आप बिजी हैं क्या, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना। या तो आप पूछो कि आप बिजी हैं क्या, आर यू बिजी, you are busy, aren't you? Okay, our institute is the best institute for preparing for government jobs, isn't it? Okay, he lives in Gurgaon. Okay, आप इस तरह से कहते हैं he lives in Gurgaon और उसके बाद आपका स्टेटमेंट, इसके पीछे क्वेश्चन टैग क्या होगा? he lives in Gurgaon, doesn't he? Okay, you have fever, don't you? You have fever, F-E-V-E-R, fever. You have fever, haven't you? ओके, इस तरह के जो ये होते हैं इनको हम कहते हैं क्वेश्चन टैग्स। ये जो आप पीछे लगा रहे हैं, ओके, ये जो आप पीछे लगा रहे हैं, अभी तो बस आप समझो कि क्वेश्चन टैग क्या है, फिर ये कैसे लगाए जाते हैं वो मैं आपको कवर कराऊंगी। ओके, आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये मेरा स्टेटमेंट है, आई एम टीचिंग इंग्लिश। ओके, यहां पर आएगा आरएंट आई, ये जो है मेरा ये क्वेश्चन टैग है। समझ में आ गया सबको? एक स्टेटमेंट होगा, उसके पीछे आप एक प्रश्न पूछ रहे हैं, ये ज्यादातर 2-3 शब्दों में ही आप पूछ लेंगे। ओके, पुष्टिकरण के लिए पूछा जाता है, इसको हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। अब देखो, 4 बेसिक रूल्स हैव टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल मेकिंग क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स बनाने के लिए 4 पॉइंट्स जो हैं वो आपको दिमाग में रखने होते हैं। वो 4 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? द सेंटेंस एंड द क्वेश्चन टैग विल बी इन द सेम टेंस। ओके, बिल्कुल डिटेल में कराऊंगी, एक बार इनको देख लेते हैं। वाक्य और प्रश्न टैग जो है ये समान काल में होने चाहिए, दोनों का जो टेंस है वो एक ही होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कह रही हूं आई एम बिजी, ठीक है, आई एम बिजी, तो यहां पर आरंट आई,
ओके ये देखो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस ही होगा। वॉज एंड टाई होते ही गलत हो गया क्योंकि वॉज तो पास्ट टेंस में लगता है। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है इफ द सेंटेंस इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें हम नो, नेवर, कोई भी नकारात्मक शब्द यूज नहीं करते। इफ द सेंटेंस इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस द क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। कहने का मतलब ये है, ध्यान से सुनो, अगर फर्स्ट पार्ट जो है उसमें कोई नेगेटिव शब्द नहीं है तो फिर हमारा जो क्वेश्चन टैग है उसमें नेगेटिव शब्द होगा। और अगर जो फर्स्ट पार्ट है उसमें नेगेटिव पार्ट है तो फिर जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें नेगेटिव नहीं होगा, यानी कि एक पार्ट में नेगेटिव होना जरूरी है। इफ द सेंटेंस इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस द क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। क्योंकि पुष्टि कब कर रहे हो आप कंफ्यूज्ड स्टेट में हो तभी तो एक पार्ट में नेगेटिव होना जरूरी है। इफ द सेंटेंस इज अ नेगेटिव सेंटेंस द क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव। यदि वाक्य एक सकारात्मक वाक्य है तो प्रश्न टैग नकारात्मक होगा। यदि वाक्य एक नकारात्मक वाक्य है तो प्रश्न टैग सकारात्मक होगा। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो दोनों का टेंस जो है स्टेटमेंट का और क्वेश्चन टैग का सेम होना है। उसके बाद एक पार्ट में नेगेटिव होना जरूरी है। जो क्वेश्चन टैग होता है उसमें हम हमेशा सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ओके, प्रश्न टैग में हमेशा सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रवि इज योर फ्रेंड। ओके ये मेरा स्टेटमेंट है, रवि इज योर फ्रेंड, तो यहां पर हमारा आएगा इजंट ही, यही प्रोनाउन यूज होगा, रवि यूज नहीं होगा। किसी भी प्रकार का जो नाम है वो क्वेश्चन टैग में नहीं हम इस्तेमाल करते हैं, हम प्रोनाउन यूज करते हैं। दिल्ली इज अ पॉपुलेटेड सिटी, इजंट इट? दिल्ली वॉज ऑर्गेनाइजिंग द मैच। ठीक है, दिल्ली वॉज ऑर्गेनाइजिंग द मैच, वॉजंट इट? बात समझ में आई? ध्यान से देखिए, प्रोनाउन का प्रयोग होगा, प्रोनाउन इज यूज्ड इन द क्वेश्चन टैग। तो ये जो क्वेश्चन टैग होता है हमारा, इसमें आप क्या क्या देखेंगे, इसमें आप ही देखेंगे, इसमें आप शी देखेंगे, इसमें आप इट देखेंगे, इसमें आप दे देखेंगे। प्रोनाउंस यूज होंगे सारे के सारे क्वेश्चन टैग में। बात समझ में आई? थर्ड रूल है ये हमारा। चौथा रूल क्या है, इन नेगेटिव क्वेश्चन टैग वी यूज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ द हेल्पिंग वर्ब एंड नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अगर हमारा जो क्वेश्चन टैग है उसमें हम नॉट का प्रयोग कर रहे हैं, ओके, अगर यहां पर फर्स्ट पार्ट में नेगेटिव नहीं है तो नॉट का प्रयोग हमें करना पड़ेगा क्वेश्चन टैग में। अगर आप क्वेश्चन टैग में जो है नॉट का यूज कर रहे हैं, जिस हेल्पिंग वर्ब के साथ आप यूज कर रहे हैं, अगर वहां पर इज आ रहा है क्वेश्चन टैग में, वॉज आ रहा है, वर आ रहा है, हैज आ रहा है, हैव आ रहा है, ये सारे के सारे आ रहे हैं, साथ में नॉट भी आ रहा है, तो आप उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करेंगे, हैजंट, कुडंट, एटसेट्रा। ये कैसे बनाते हैं ये भी मैं आगे कवर करूंगी, अभी आप ये चार रूल देखिए। नकारात्मक प्रश्न टैग में हम सहायक क्रिया और नॉट के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल हैजंट, कुडंट, शुडंट, वॉन्ट, ये सारे के सारे। चार बेसिक रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। पहला क्या है कि क्वेश्चन टैग और स्टेटमेंट का टेंस जो है वो सेम होगा। दूसरा क्या है कि एक पार्ट में नेगेटिव होगा, अगर स्टेटमेंट में नहीं है तो क्वेश्चन टैग में नेगेटिव होगा, क्वेश्चन टैग में या फिर स्टेटमेंट में, इनमें से एक पार्ट में आपका नेगेटिव जरूर होगा। प्रोनाउन का प्रयोग होगा क्वेश्चन टैग में। और लास्ट वाला पॉइंट हमारा क्या था, क्वेश्चन टैग में अगर नॉट का प्रयोग किया जा रहा है तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगा, राइट? अब इन चारों के चारों पॉइंट्स को डिटेल में समझने की कोशिश करो, यहां से आपको क्वेश्चन टैग बनाने आ जाएंगे। The sentence and the question tag will be in the same tense. जैसे for example मैं कहूं कि राजीव runs a showroom. ओके, राजीव runs a showroom. अब यहां पर वर्ब क्या है मेरा, वर्ब मेरा runs है, वर्ब के साथ एस या ईएस लगा है तो फिर क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट में डू या डज लगाते हैं। राजीव जो है ये सिंगुलर है तो यहां पर आ जाएगा डज, आप लिखिए यहां डज। यहां पर नॉट नहीं है तो आप नॉट लिखिए। और यहां पर राजीव के लिए कौन सा प्रोनाउन है, राजीव के लिए प्रोनाउन है हमारा ही, तो डज नॉट ही। अब इस डज नॉट का हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाएंगे। अधिकतर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कैसे बनते हैं, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ने के लिए से ये क्या बन गई है, इस तरह से बन गए, राइट? और इस ओ के स्थान पर आप अपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर दीजिए तो ये इस तरह से बन गया DOESN अपोस्ट्रोफी T, डजंट ही। तो राजीव रन्स अ शोरूम, डजंट ही, ये हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा, ये हमारा क्वेश्चन टैग लगेगा। ये मैंने सिंपल प्रेजेंट लिया था, एक और ले लेती हूं, राजीव वन द रेस। ठीक है, राजीव वन द रेस, ये इसका बना लेते हैं। ये हमारा पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में क्या लग रहा था, डू और डज लग रहा था, पास्ट टेंस में डिड लगता है,
तो डिड हमने लगा दिया। अब यहाँ पर कहीं नॉट नहीं है तो मैंने नॉट लगा दिया। प्रोनाउन जो है, चलो राजीव की जगह मैं कोई लड़की ले लेती हूँ, लड़की मैं ले लेती हूँ रागिनी, RAGINI, रागिनी। रागिनी वन द रेस, डिड नॉट शी। इस तरह से हो गया ये। अब इनको हम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद ये कैसे बन जाएगा, डिंट शी। अधिकतर 90% ऐसे ही बनते हैं, कुछ एक एक्सेप्शंस हैं वो भी आ जाएंगी, जैसे विल नॉट का वोंट और उस तरह से, वहां पर थोड़े चेंजेस भी होते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारा डिंट शी। अब अगर इसको ऐसे कर देते, रागिनी विल विन द रेस, ठीक है, रागिनी विल विन द रेस, तो विल फिर नॉट और फिर शी, और इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा वोंट शी। रागिनी विल विन द रेस, वोंट शी। ओके, यहां पर है हमारा मधु इज प्लकिंग द फ्लावर्स। मधु इज प्लकिंग द फ्लावर्स, ठीक है, ये है हमारा मधु इज प्लकिंग द फ्लावर्स। अब यहां पर इज है तो इज नॉट शी, राइट, तो इसका बन जाएगा इजंट शी। इस तरह से जो है हमारे ये क्वेश्चन टैग्स जो है हम लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन टैग का और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो है हमारा, उसका टेंस जो है सेम होता है। कुछ और ले लेते हैं, ओ सॉरी, आई एम सॉरी, ओके, कुछ और हम यहाँ पर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राजीव हैज पेड द बिल। एक ये कर देती हूं आपके साथ, राजीव हैज पेड द बिल। राजीव हैज पेड द बिल। ओके, अब ये हैज को मैं यहां ले आती हूं टेंस के लिए। ओके, अब इसमें नॉट नहीं है तो मैंने नॉट लगाया, हैज नॉट, और राजीव है तो हम लगाएंगे ही, या राजीव की जगह अगर मैं ले देती हूं द बॉयज, द बॉय हैज पेड द बिल, हैज नॉट ही, तो इसका बन जाएगा हमारा हैजंट ही। अगर यहां पर द बॉयज होता, यहां पर हैव होता, द बॉयज हैव पेड द बिल, हैवंट दे। ओके, the man had killed his wife. The man had killed his wife. The man had killed his wife. अब ये जो had है मैं इसको यहां पर ले आती हूं, साथ में not लगा देती हूं, had not he, और इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा hadn't he। इस तरह से आपको ये करने होते हैं। तो टेंस जो है हमारा सेम रहेगा। सिंपल प्रेजेंट वाले जो है उनमें आप डू डज लगाइए, पास्ट टेंस वालों में आप डिड लगाइए, और उसके बाद इनको करने की आप कोशिश करें। ये फर्स्ट वाला रूल था। सेकंड वाला क्या कह रहा था कि इफ द सेंटेंस इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। इफ द सेंटेंस इज अ नेगेटिव सेंटेंस, द क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव। यानी कि एक पार्ट में नेगेटिव होना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं, मैं कहती हूं रवि हैज नॉट पेड, राइट। फर्स्ट पार्ट अगर आप देखते हैं तो वहां पर ये ऑलरेडी नॉट आ गया है, तो सेकंड वाला जो पार्ट है, क्वेश्चन टैग वाला जो पार्ट है, उसमें नॉट नहीं आएगा। सिंपल रवि हैज नॉट पेड, ओके, तो हम यहाँ पर हैज लिखेंगे, राइट। नॉट लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नॉट ऑलरेडी यहाँ पर एक पार्ट में कवर हो गया है, और यहाँ पर हैज के बाद रवि के लिए हम प्रोनाउन लगाएंगे तो लग गया हमारा ही, बस क्वेश्चन मार्क लगाइए, हो गया। रवि हैज नॉट पेड, हैज ही। माई मदर हैज प्रिपेयर्ड द डिनर, माई मदर, बताइए क्या लगेगा इसका, माई मदर हैज नॉट प्रिपेयर्ड द डिनर, मेरी माँ ने खाना नहीं बनाया है, माई मदर हैज नॉट प्रिपेयर्ड द डिनर। ओके, यहां पर ऑलरेडी नॉट लग गया तो हैज शी। माई मदर हैज नॉट प्रिपेयर्ड द डिनर, हैज शी। और अगर ये ऐसे होता माई मदर हैज प्रिपेयर्ड द डिनर, तो हैज के बाद नॉट लगाइए, फिर हैज नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बन गया हैजंट शी। समझ में आया आपको? द गार्डनर वाटर्ड द प्लांट्स। The gardener, Gardener, the gardener watered the plants. Okay, right? अब ये watered है तो past tense है, तो हमें यहाँ पर लगाना होगा did। इसमें not नहीं है तो not लगाइए। did not he, तो did not का हम contracted form कर देंगे didn't he। The gardener had not watered the plant, did he। इस तरह से बनेगा आपका। तो ये था हमारा रूल नंबर 2, एक पार्ट में not होना जरूरी है। थर्ड रूल देखिए, थर्ड रूल कहता है कि द प्रोनाउन इज ऑलवेज यूज्ड इन द क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में हमेशा सर्वनाम का उपयोग किया जाएगा, यानी कि ये ही, शी, इट, दे, ये सारा यूज होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूं द विनर्स विल रिसीव अ कैश प्राइज, द विनर्स विल रिसीव अ कैश प्राइज, राइट। ओके, उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। क्वेश्चन टैग कैसे लगेगा, द विनर्स विल रिसीव अ कैश प्राइज। विल को मैं यहां ले आई, कहीं भी नॉट नहीं है तो मैंने नॉट लगाया। सब्जेक्ट मेरा विनर्स था,
विनर्स के लिए ही, शी, इट, दे में से क्या यूज होगा? दे यूज होगा, तो मैंने यहाँ पर दे लगाया। उसके बाद विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो है हमारा वोंट होता है, वोंट दे, इस तरह से जो है हमारा बनेगा। तो जो क्वेश्चन टैग होता है उसमें ही का, शी का, इट का, दे का, इन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखो, in negative question tags we use the contracted form of the helping verb and not, hasn't, hadn't, couldn't, shall not का शांत और उस तरह से। नकारात्मक प्रश्न टैग में हम सहायक क्रिया क्या होती है? हमारी सहायक क्रिया, सारी सहायक क्रिया हैं, डू, डज, डिड, हैज, have, will, shall, is, am, are, ठीक है। और क्या होता है? और had होता है आपका। ये सारी की सारी जो है ये सहायक क्रियाएं हैं। इनके साथ अगर नॉट लगा हुआ है, ओके, तो डिड नॉट का क्या हो जाएगा? डिड नॉट का हो जाएगा डिडंट। डज नॉट का क्या हो जाएगा? डज नॉट का हो जाएगा डजंट। डिड नॉट, फिर से डिड आ गया, यहाँ पर डू होना चाहिए था, ओके, तो इसका क्या हो जाएगा? ये डजंट है, इसका हो जाएगा हमारा डोंट। हैज नॉट का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हैजंट। हैव नॉट का क्या होगा? इसका हो जाएगा हैवेंट, HAVEN''T। विल नॉट जो है इसका हो जाएगा वोंट। शैल नॉट का क्या होगा? इसका हो जाएगा शांत। isn't इसका हो जाएगा isn't, ओके। फिर am इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा am not का कुछ नहीं होता है, इसका aren't होगा, वो मैं आपको बताऊंगी आगे कैसे आएगा। और had not का हो जाएगा hadn't। तो इस तरह से जो है आप बनाएंगे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, ठीक है। तो 4 बेसिक रूल्स जो थे हमारे वो मैंने कवर कर लिए। इनको ध्यान में रखकर अब आपको जो है क्वेश्चन टैग्स करने हैं। इसके अलावा भी कुछ रूल्स हैं, वो जो रूल्स हैं अब मैं आपको कवर करा रही हूं, आप ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। पहला रूल कहता है कि इन एन अफर्मेटिव सेंटेंस द क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। सकारात्मक वाक्य में तो प्रश्न टैग नकारात्मक होगा, यानी कि एक पार्ट में नकारात्मक होना जो है वो बेहद जरूरी है। ध्यान से देखना, हमेशा जो है आपका क्वेश्चन टैग वाला जो सेंटेंस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। पहले उसमें स्टेटमेंट होगी और स्टेटमेंट के बाद जो है बाद में आपका क्वेश्चन टैग जो है वो लगा होगा। स्टेटमेंट में देखो वहां पर नॉट, नो, नेवर, सेल्डम, हार्डली अगर इस तरह के वर्ड्स हैं तो क्वेश्चन टैग में नेगेटिव नहीं होगा, और अगर ये वाले वर्ड्स नहीं है तो फिर क्वेश्चन टैग में आपका नेगेटिव होगा। देखो ध्यान से, अ गुड स्टूडेंट ऑलवेज वर्क्स हार्ड, ओके। अब यहां पर मेरा सब्जेक्ट क्या है? यहां पर सब्जेक्ट जो है मेरा अ गुड स्टूडेंट है, ओके। गुड स्टूडेंट जो है ये सिंगुलर है। और टेंस आइडेंटिफाई करो, टेंस जो है हमारा प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट गुड स्टूडेंट सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हमने डज लगा दिया। यहाँ पर कहीं पर भी नेगेटिव नहीं है हार्ड से पहले, तो हमने नॉट लगाया। गुड स्टूडेंट के स्थान पर हमने ही लगाया, तो फाइनली ये बन गया डजंट ही। अ टीचर गोज टू स्कूल डेली, ओके। अ टीचर जो है फीमेल भी हो सकती है पर नहीं मेंशन किया गया तो आप मेल मैस्कुलिन जेंडर लेंगे। अ टीचर गोज टू स्कूल डेली, ओके। अब यहाँ पर गोज है, राइट, तो हमने यहाँ पर डज का इस्तेमाल किया, सिंगुलर है, तो फिर साथ यहाँ पर नॉट नहीं है यहाँ तक इतने पार्ट में, तो हमने नॉट लगाया डजंट ही। मधु प्लक्स फ्लावर्स, ओके, मधु इज अ फीमेल, मधु प्लक्स फ्लावर्स डजंट शी। यू अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन डिडंट यू। हेलमेट मेक्स ड्राइविंग सेफ डजंट इट, ओके। एक और ले लेती हूं आपके लिए, कोरोना इज नॉट इनक्योरेबल, कोरोना इज नॉट इनक्योरेबल, क्या होगा इसका? कोरोना इज नॉट इनक्योरेबल, इज है यहाँ पर तो हम इज लगाएंगे, नॉट है यहाँ पर तो यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा, तो कोरोना जो है डिजीज का नाम है उसके लिए इट यूज होगा, तो बस इज इट और लास्ट में लगा दो क्वेश्चन मार्क, राइट। आगे चलो अगला रूल देखो, इन द नेगेटिव सेंटेंस द क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव। नकारात्मक वाक्य में प्रश्न टैग जो है वो सकारात्मक होगा। ऑल द चिल्ड्रन वर नॉट प्रेजेंट, यहीं पर इतने पार्ट में हमने ऑलरेडी नॉट का प्रयोग कर लिया है तो यहां पर हम नहीं करेंगे, और ये पास्ट टेंस है तो वर दे। एवरीबडी कैन नॉट बी क्लेवर, कैन दे। एवरीबडी शुड पे देयर टैक्सेस, ओके, एवरीबडी शुड पे देयर टैक्सेस, ये आपको दिया गया है। एवरीबडी शुड पे देयर टैक्सेस, शुड लगाइए, नॉट लगाइए, दे लगाइए, क्योंकि यहां पर जो है फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें नॉट नहीं है, शुड नॉट दे, तो इसका क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा शुडेंट दे, ओके। आगे है यहाँ पर रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ध्यान से देखो, फॉर सेंटेंसेस हैविंग मॉडल एक्सिलरीज, मॉडल एक्सिलरीज भी होंगे जिनमें कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट
ये सारे के सारे जो हैं शैल, शुड, ऑट टू, नीड, वुड, रादर, हैड, बेटर, डेयर, ये सारे यूज होंगे। अगर मॉडल एक्सिलरीज यूज किए हैं तो टैग्स विल बी शांट, वोंट, कांट एटसेट्रा डिपेंडिंग अपॉन वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव इज नीडेड। देखो ध्यान से देखो, जो कांट है ये किसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है? ये कैन नॉट का या फिर कैन नॉट जॉइंट विदाउट स्पेस उसका है। कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कुडेंट होगा, हैव नॉट का हैवेंट, ओके, इज नॉट का इजंट, माइट नॉट यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, माइट नॉट का माइटेंट, नीड नॉट का नीडेंट, विल नॉट का वोंट, शुड नॉट का शुडेंट, शैल नॉट का शांट, डेयर नॉट का डेरेंट, हैड नॉट का हैडेंट, मे नॉट का मेयंट, मस्ट नॉट का मसेंट, ऑट नॉट का ऑटेंट और वुड नॉट का वुडेंट। ये इनके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ही माइट पे, अगर आपको ये दिया गया है ही माइट पे, अब यहाँ पर माइट जो है हमारा मॉडल है तो माइट को यहाँ पर पीछे ले आएंगे हम। यहाँ पर जो है फिर देखो कि कहीं भी नॉट नहीं यूज किया तो हम नॉट यूज करेंगे और साथ में हम ही लगाएंगे। ओके, फिर माइट नॉट का हमारा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगा? माइटेंट, MIGHTN अपॉस्ट्रोफी T, माइटेंट ही, इस तरह से ये बनेगा। ओके, बात समझ में आ गई सबको? आगे चलते हैं, इनके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स आप जरूर याद रखेंगे। कुछ और एग्जांपल्स ले लो। A healthy body can achieve the impossible. A healthy body can, अब ये जो can है मैं इसको यहाँ पर ले आई, राइट, और यहाँ पर कहीं भी नॉट नहीं था तो मैंने नॉट लगाया। कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कांट होगा और फिर हेल्दी बॉडी के लिए हमने इट यूज किया। अ स्टूडेंट माइट बी रेगुलर इन स्टडीज, शुडेंट, स्टूडेंट शुड बी रेगुलर इन स्टडीज, शुडेंट ही। एवरीबडी कैन नॉट ड्राइव, एवरीबडी कैन नॉट ड्राइव, यहाँ पर कैन नॉट है तो हमने कैन लगाया, नॉट ऑलरेडी हमारा जो है यूज हो चुका है तो हम नॉट दोबारा नहीं लगाएंगे, और एवरीबडी जो है इसके लिए हमने यूज किया दे तो ये बन गया हमारा कैन दे। एवरीबडी शुड वेयर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, शुडेंट दे। ओके, तो ये थे हमारे कुछ एग्जांपल्स। अब हम आ जाते हैं अगले रूल पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। एवरीबडी, एवरीवन, नो वन, नोबडी ये सिंगुलर हैं, सो वी यूज अ सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन विद देम, बट इन द क्वेश्चन टैग अ प्लूरल वर्ब एंड अ प्लूरल प्रोनाउन इज यूज्ड। अब माय डियर स्टूडेंट जरा अलर्ट हो जाओ, अभी तक हमने जो क्वेश्चन टैग्स हैं वो बनाने सीखे, कैसे बनेंगे। अब जो ट्रिकी वाले कुछ एक्सेप्शंस है ना, आप उन पर ध्यान देंगे। देखो ये क्या कह रहा है कि एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी ये सिंगुलर है, ये हमने प्रोनाउंस में भी किया है, ये हमने जो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में भी किया है। ओके, बट द क्वेश्चन टैग इज गोइंग टू बी प्लूरल और उनमें प्लूरल प्रोनाउन ही यूज होगा। ध्यान से, एवरीबडी, एवरीवन, नो वन, नोबडी एक वचन होते हैं, लेकिन हम उनके साथ एक वचन क्रिया और एक वचन सर्वनाम का उपयोग करते हैं, इसलिए लेकिन प्रश्न टैग में बहुवचन क्रिया और बहुवचन सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। देखो, एवरीबडी हैज टू पे हिज ओन बिल, एवरीबडी सिंगुलर हमने लिया, सिंगुलर वर्ब लगाया हैज, सिंगुलर प्रोनाउन लगाया हिज। ओके, यहां तक हमारा स्टेटमेंट था, एवरीबडी हैज टू पे हिज ओन बिल। हैज को जो है हमें यहां ले जाना था, लेकिन यहां पर तो प्लूरल लगना है तो हम ले गए हैव को, राइट। यहां पर कहीं भी नॉट नहीं है तो हमने नॉट लगाया और हमने प्लूरल प्रोनाउन लगाया दे, हैव नॉट दे, तो इसका हमारा बन गया हैवेंट दे। एवरीबडी हैज टू पे हिज ओन बिल, हैवेंट दे। नन ऑफ योर फ्रेंड्स हैज अराइव्ड येट। ओके, नन जो है ये नेगेटिव वर्ड है तो यहां पर हमारा कुछ भी नेगेटिव नहीं है तो इसका बनेगा हमारा हैव दे। बात समझ में आ गई? ओके, देखो एक और बना लेते हैं आपका, नोबडी इज कमिंग, कोई नहीं आ रहा है, नोबडी इज कमिंग, राइट। अब यहां पर हमारा सिंगुलर है लेकिन यहां पर तो प्लूरल आना है, आर आएगा, ऑलरेडी नो आ चुका है, दोबारा नो नहीं आएगा और यहां पर हमारा दे आएगा, आर दे, नोबडी इज कमिंग, आर दे, एक प्लूरल प्रोनाउन जो है हम यूज करेंगे। ये है हमारा नंबर 4, समझ में आ गया सबको? आगे चलो नंबर 5 पर आ गए हैं। नंबर 5 कहता है, फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस वी यूज विल यू और वोंट यू इन द क्वेश्चन टैग। सकारात्मक आदेश सूचक वाक्यों के लिए हम प्रश्न टैग में विल यू, वॉन्ट यू का उपयोग करेंगे अफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंसेस में। तो आपको इंपरेटिव सेंटेंसेस पहले जानने की आवश्यकता है। इंपरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें हम ऑर्डर दे रहे हैं, जिनमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिनमें हम कमांड दे रहे हैं, और जनरली ये जो है ये एक
वर्ब या क्रिया से स्टार्ट होंगे, जैसे यहाँ पर है स्विच ऑन द कूलर, इस तरह से स्विच ऑन द कूलर, फिनिश द टॉपिक, मेक द वीडियो, पे द बिल, राइट योर नेम, सबमिट द पेपर, सिट ऑन द सीट, प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, काइंडली फिल द फॉर्म, गेट आउट ऑफ द रूम। ये सभी इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। तो जो अफर्मेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव का मतलब है कि स्टेटमेंट में कोई भी नेगेटिव शब्द नहीं है, सकारात्मक आदेश सूचक वाक्यों के लिए हम प्रश्न टैग में विल यू और वोंट यू का उपयोग करेंगे। देखो ये एक एक्सेप्शन है, क्योंकि एक ऐसा सेंटेंस, देखो पहला देखो, बी अश्योर्ड ऑफ ऑल आर कॉपरेशन, बी अश्योर्ड ऑफ ऑल आर कॉपरेशन, ठीक है। अब इसमें आप विल यू लगा दो, वोंट यू लगा दो, दोनों करेक्ट हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ना इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, वो यहां पर वोंट यू लगाओगे तो भी करेक्ट है, विल यू लगाओगे तो भी करेक्ट है, आपकी मर्जी है। स्विच ऑन द कूलर, विल यू, कभी कभी हो सकता है कि आपके जो 4 ऑप्शंस भरने के लिए दिए गए उसमें वोंट यू है ही नहीं और आप सोचे कि ओ एग्जामिनर ने गड़बड़ कर दी, वहां पर जिसने पेपर बनाया उसने गड़बड़ कर दी, ऐसा नहीं है। इसमें आपका विल यू और वोंट यू दोनों ही एक्सेप्टेड हैं। Fill the form, will you? Fill the form, won't you? Go through the video, will you? Go through the video, won't you? Okay, switch on the fan, will you? Switch off the fan, won't you? Sleep on the bed, will you? ओके इस तरह से स्लीप ऑन द बेड, वोंट यू, इस तरह से होगा। बात समझ में आ गई? तो अफर्मेटिव इंपेरेटिव की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, किसकी बात कर रहे हैं? अफर्मेटिव, यानी कि फर्स्ट पार्ट जो है उसमें कोई भी नकारात्मक शब्द अगर नहीं है तो विल यू और वोंट यू को हम क्वेश्चन टैग में प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आपका सेंटेंस जो है वो नेगेटिव इंपेरेटिव है, नेगेटिव इंपेरेटिव का मतलब है कि आपको कोई भी काम जो है वो नहीं करने के लिए कहा जा रहा है, आपको कमांड दी जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट दी जा रही है, कोई काम आप नहीं करेंगे, उसमें डोंट आ रहा है, डोंट सिट, don't repeat, don't make cuts and scratches, don't submit incomplete paper, don't touch the wire, don't cross the line, don't fire, don't pay me in cash, ये सारे के सारे जो होते हैं इनमें हमारा क्वेश्चन टैग विल यू लगेगा। ध्यान दीजिए, नकारात्मक आदेश सूचक वाक्य के लिए हम विल यू को प्रश्न टैग के रूप में प्रयोग करेंगे। डोंट टच द वायर, विल यू? डोंट लिटर हियर, विल यू? Don't make a noise in the class, will you? Okay. Don't cross the line, will you? Don't prepare the food today, will you? Don't submit these papers online, will you? Don't go out, will you? Don't drive so fast, will you? इस तरह से जो हैं ये सेंटेंसेस हमारे बनेंगे। ओके, और भी काफी सारे रूल्स हैं जो मैं आपको कवर कराऊंगी और उसके बाद काफी सारी एक्सरसाइज भी कराऊंगी, लेकिन इस पार्ट में हम इतना ही करेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।